प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, हम लोग जो है कंक्रीट टेक्नोलॉजी जो है पढ़ रहे थे। तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी में हम लोग जो है आज की इस सेशंस में जानेंगे सेग्रीगेशंस क्या होता है ना। सेग्रीगेशन टॉपिक के बारे में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे या टर्म के बारे में। तो सेग्रीगेशंस का मतलब होता है कि जो भी कंक्रीट में मटेरियल बना है, यानी जो भी कंपोनेंट है कंक्रीट का, उसका सेपरेशन हो जाना, अलग अलग हो जाना, ये सेग्रीगेशन कहलाता है ना। अगर सेग्रीगेशन का टेंडेंसी ज़्यादा है किसी भी कंक्रीट सैंपल में, है ना, तो इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि उसमें कोर्स एग्रीगेट का जो मात्रा है वो ज़्यादा है। कोर्स एग्रीगेट का जो है मात्रा ज़्यादा है, तभी जो है हमारा जो कंक्रीट है वो जल्दी सेग्रीगेट हमारा हो रहा है। अगर एक प्रॉपर प्रोपोर्शंस में हम लोग जो है कंक्रीट को बनाएंगे, मिक्स करेंगे, तो वो हमारा बाहर नहीं जाएगा, है ना। मतलब सेग्रीगेट जो है ज़्यादा नहीं होगा। सेग्रीगेट होने का जो है 3 तरीका होता है। 3 तरीके से जो है एग्रीगेट सेग्रीगेट करता है। पहला, कोर्स एग्रीगेट सेपरेटिंग आउट और सेटलिंग डाउन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मैट्रिक्स। जो भी कंक्रीट बनाए, जिस भी बॉक्स में किए, तो वहाँ पे नीचे मतलब जो बॉटम पार्ट होता है वहाँ पे जाकर जो है क्या हो जाता है, रेस्ट कर जाता है ना। तो वो भी जो है हमारा सेग्रीगेशन का एक टाइप हुआ। इसके अलावा पेस्ट या मैट्रिक्स जो होता है वो उससे कोर्स एग्रीगेट उछलकर दूर चला जाता है, मतलब भाग जाता है। तो ये भी हमारा सेग्रीगेशन का एक टाइप्स हुआ। इसके अलावा सेग्रीगेशन का तीसरा टाइप होता है वाटर सेपरेटिंग आउट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मटेरियल, है ना, जो कि लोअर स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला जो होता है उसमें हमें देखने को मिलता है। तो ये 3 तरीके से सेग्रीगेशंस हमें देखने को मिलता है जो कंक्रीट होता है उसमें, है ना। एग्रीगेट का सेग्रीगेशंस हो जाता है। तो ये जो सेग्रीगेशंस है इसे एवॉइड करने के लिए, है ना, जो सेग्रीगेशंस होता है इसे एवॉइड करने के लिए हम लोग जो है कोहेसिव मिक्स ऑफ कंक्रीट जो है हम लोग डालते हैं, जो कि सूटेबल ग्रेडिंग के साथ, जिसमें वाटर कंटेंट, शेप, साइज ऑफ एग्रीगेट ये सारी हमारी होती है, जो कि कोई भी कंस्टिट्यूएंट्स जो होते हैं ताकि स्केप ना करें, मतलब सेपरेट हमारा ना हो, इसलिए एक प्रॉपर या सुटेबल ग्रेडिंग, वाटर कंटेंट और शेप एंड साइज ऑफ एग्रीगेट को हम लोग मिलाकर कंक्रीट को बनाते हैं। जो सेग्रीगेशंस होता है उसे हम लोग चेक करने के लिए, है ना, ये जो सेग्रीगेशंस है इसे चेक करने के लिए हम लोग जो है कंक्रीट को ड्रॉपिंग करते हैं फ्रॉम हाइट, एज इन द केस ऑफ प्लेसिंग कंक्रीट इन कॉलम कंक्रीट, है ना। कॉलम में अगर क्योंकि एक हाइट से हम लोग जो है ड्रॉप करते हैं, तो एक सूटेबल हाइट हम लोग डिसाइड करते हैं कि इतना हाइट से जो है हमें कंक्रीट को गिराना है उस कॉलम में। व्हेन कंक्रीट इज डिस्चार्ज, जब कंक्रीट को डिस्चार्ज कर देते हैं फ्रॉम बैडली डिजाइंड मिक्सर, है ना, जो बैडली डिजाइन मिक्सर होता है उससे, या फिर फ्रॉम अ मिक्सर विद वार्म आउट ब्लेड्स, कंक्रीट शोज अ टेंडेंसी फॉर सेग्रीगेशंस। जो वाइब्रेशंस होते हैं कंक्रीट का शुड बी प्रीफर्ड इन ड्राई मिक्स
इट टू वेट मिक्स इज एक्सेसिवली वाइब्रेटेड, अगर बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर देंगे कंक्रीट को तो उस कंडीशंस में भी हमारा जो है कंक्रीट गेट्स सेपरेटेड, कंक्रीट से एग्रीगेट क्या हो जाता है, सेपरेटेड हो जाता है। जो एयर इन ट्रेनिंग एजेंट्स होते हैं वो हमारा रिड्यूस होता है सेग्रीगेशंस में, है ना। यूज ऑफ जो एयर इन ट्रेनिंग एजेंट्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं सेग्रीगेशंस में, ठीक है। तो ये टर्म आपको समझ में आ गया, सेग्रीगेशंस क्या होता है, ठीक। अब बात करते हैं, अगला टर्म है ब्लीडिंग। अगला टर्म क्या है, ब्लीडिंग, ठीक है। ब्लीडिंग, ये जो ब्लीडिंग टर्म है इसका मतलब होता है कि जो कंक्रीट हम लोग मिक्स किए करके बनाए, मिक्स करके बनाने के बाद उसको हम लोग टैपिंग करते हैं, है ना। अगर कंक्रीट का फ्लोर बनाते हैं तो भी, कॉलम बना रहे हैं तो भी, स्लैब बना रहे हैं तो भी, तो जो टैपिंग हम लोग करते हैं तो टैपिंग करने के बाद हमारे सरफेस पे पानी जो है आ जाता है। तो एक तो डिज़ायरेबल वाटर होता है जो हमारे सरफेस पे आते हैं, कुछ समय के बाद वो सूख जाता है। लेकिन कुछ पानी वैसे होते हैं जो एक्सेस निकल जाता है, जितना हमारा निकलना चाहिए पानी उससे ज़्यादा निकल जाता है, तो ये हमारा कहलाता है ब्लीडिंग, ठीक है। तो ब्लीडिंग जो है लोअरेस्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है एमंग द ऑल इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट में, तब जाकर हमें ये देखने को मिलता है। ब्लीडिंग अब्जॉर्ब किया जाता है, वेट मिक्स, हाईली वेट मिक्स होता है और बैड प्रोपोर्शन में होता है और इनसफिशिएंट मिक्स कंक्रीट होता है, तब हमें जो है ब्लीडिंग देखने को मिलता है। ब्लीडिंग के कारण से जो वाटर्स होते हैं comes up and along with this water certain quantity of cement also comes to the surface, है ना। ब्लीडिंग के कारण से वाटर तो ऊपर आता ही है, कुछ सीमेंट का क्वांटिटी भी जो है ऊपर आपका सरफेस पे आ जाता है। when surface is worked up with trowel and fluids, the aggregate gets down and cement and water comes up the top surface। जो एग्रीगेट्स होते हैं वो नीचे डाउन में सेट हो जाता है और जो वाटर होता है वो ऊपर आ जाता है सरफेस पे। जब हम लोग टैपिंग करते हैं या ट्रॉवेल चलाते हैं, जो करनी जो होता है उससे या जिससे हम लोग प्लेन सरफेस को करते हैं, तो हमारा ये चीज़ें देखने को मिलता है। अब देखते होंगे कि जो राज मिस्त्री होता है वो थपथपाते रहता है, जब एग्रीगेट गिरता है तो थपथपा के उसको प्लेन किया जाता है। तो उस कंडीशंस में ज़्यादा अगर पानी का मात्रा होगा तो वो हमारे लिए जो है दिक्कत करेगा। दिस फॉर्मेशन ऑफ सीमेंट पेस्ट एट द सरफेस इज कॉल्ड लैटेंस, है ना। तो सरफेस पे एक जो है परत बन जाता है ना कंक्रीट के इस पानी के आ जाने से, तो ये जो परत बनता है इसको लैटेंस कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, लैटेंस कहा जाता है, ठीक है। एज टॉप सरफेस हैज़ अ हायर कंटेंट ऑफ वाटर and is also less aggregate matter, it also develops higher shrinkage cracks, है ना। तो जैसे जैसे टॉप पे वाटर का कंटेंट बढ़ता है, एग्रीगेट का लेस एग्रीगेट मैटर होता है और ये डेवलप करता है हाई श्रिंकेज क्रैक्स को, है ना। हाई श्रिंकेज क्रैक्स यहाँ पे जो है डेवलप आपके हो जाते हैं। जो वाटर होता है वो ट्रेवल करता है बॉटम टू टॉप, है ना। पानी जो है बॉटम में रहता है, लेकिन वो हम लोग जब टैपिंग करते हैं तो उसके कारण से जो पानी होता है वो बॉटम से सरफेस पे आ जाता है और एक कंटिन्यूअस चैनल बना लेता है।
इफ़ वाटर सीमेंट रेशियो यूज्ड इज़ मोर देन 0.7, अगर वाटर सीमेंट रेशियो 0.7 से ज़्यादा यूज़ किया गया है तो जो ब्लीडिंग चैनल होता है वो रिमेन्स कंटिन्यूअस और अनसेगमेंटेड बाय डेवलपमेंट ऑफ जेल। ये जो कंटिन्यूअस ब्लीडिंग चैनल होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कॉजिंग परमेबिलिटी ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर, है ना, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कॉजिंग परमेबिलिटी ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स। वाटर में ऑल्सो एक्यूमुलेट बिलो एग्रीगेट्स स्पेशली फ्लैकी, जो कि कॉजिंग वॉइड से लेटर, ठीक। ऑल्सो विलो रेनफोर्सिंग वार, जो पार्टिकुलरली क्रैंक जो होते हैं बार, वो रिड्यूस्ड बॉन्ड होता है बिटवीन रेनफोर्समेंट एंड कंक्रीट के, ठीक है। जो ब्लीडिंग होता है हमारा ये रिड्यूस्ड होता है अगर प्रॉपर तरीके से हम लोग मिक्स बनाएं और कंप्लीट मिक्स हम लोग और यूनिफॉर्म मिक्स करें तब। जो यूज होता है हमारा पोज़ोलैनिक मटेरियल का वो रिड्यूस हो जाता है ब्लीडिंग में बाय क्रिएटिंग अ लॉन्गर पाथ फॉर वाटर टू ट्रैवर्स, ओके। जो एयर इन ट्रेनिंग एजेंट्स होते हैं उसका यूज़ जो होता है वो वेरी इफ़ेक्टिव होता है इन रिड्यूसिंग द ब्लीडिंग। जो यूज होता है आपका फाइनर सीमेंट और सीमेंट का विद लो अल्कली सीमेंट कंटेंट, रिच मिक्सेस आर लेस सस्पेक्टिबल टू ब्लीडिंग दैन लीन मिक्सेस, ओके। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब अगला जो पॉइंट्स है हमारा वो है हमारा यहाँ पे सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट। सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट। तो जो सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट है ये हम लोग पेनिट्रोमीटर टेस्ट की मदद से क्या करते हैं, चेक करते हैं। जो apparatus होता है पेनिट्रोमीटर, जिसमें हमारा जो है डायमेंशन जो होता है मिनिमम लैटरल डायमेंशन वो 150 mm होता है और मिनिमम डेप्थ जो होता है वो भी 150 होता है ना। कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पे आपका डायल लगा हुआ रहता है और यहाँ पे आपका ये बेस रखा रहता है, यहाँ पे आपका एक सिलेंडर लगा रहता है ना, एक सिलेंडर टाइप का बॉक्स रहता है, बॉल रहता है ना। तो इसमें क्या होता है कि ये इसका जो डायमेंशन होता है ये आपका 150 mm होता है और इसका जो डेप्थ होता है वो भी 150 mm होता है। देयर आर 6 पेनिट्रेशन नीडल, 6 पेनिट्रेशन नीडल होते हैं विद बियरिंग एरिया, जिसमें 645, 323, 161, 65, 32 एंड 16 mm स्क्वायर का। ये जो डिवाइस होता है हमारा पेनिट्रोमीटर, ये प्रोवाइड किया जाता है ताकि मेजर किया जाए किस फोर्स को रिक्वायर्ड किया जाता है टू काउज पेनिट्रेशन ऑफ नीडल, है ना। तो कितना मतलब फोर्स रिक्वायर्ड होगा फॉर काउजिंग पेनिट्रेशन ऑफ नीडल, उसको मेजर करने के लिए। जो बियरिंग सरफेस होता है नीडल का इन कांटेक्ट विद मोटार सरफेस को लेकर चलते हैं, ग्रेजुअली एंड यूनिफॉर्मली अप्लाई किया जाता है ये वर्टिकल फोर्स डाउनवर्ड ऑन द apparatus until the needle penetrates to a depth of 25 plus minus 1.5 mm। जो टाइम टेकन होता है टू पेनिट्रेट 25 mm डेप्थ, 25 mm डेप्थ तक, वो हमारा अबाउट 10 सेकेंड होना चाहिए। रिकॉर्ड करते हैं कि कितना फोर्स यूज किया गया 20 mm को पेनिट्रेट करने के लिए और उस टाइम को चेकआउट किया जाता है कि कितना टाइम लगा, है ना, कितना फोर्स लगा और कितना टाइम लगा 25 mm पेनिट्रेशन के लिए। और वो जो टाइम होता है वो हमारा वाटर
का कितना ऐड किया गया है टू द सीमेंट, है ना, मतलब वाटर सीमेंट रेशियो क्या रहा है, उसके रिस्पेक्ट में जो है हमारा टाइम जो है चेकआउट किया जाता है। जो कैलकुलेशंस होता है पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस बाय डिवाइडिंग द रिकॉर्डेड फोर्स बाय द बियरिंग एरिया ऑफ द नीडल, नीडल का जो बियरिंग एरिया है वो कितना है और कितना फोर्स रिकॉर्ड किया गया, ये दोनों को जब डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस। ये जो पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस मिलता है ये प्लॉट किया जाता है ग्राफ पे, है ना, एक ग्राफ ले लेते हैं और इस ग्राफ पे हम लोग जो है उसको प्लॉट करते हैं और एक ऑर्डिनेट और एक एब्सिसा होता है, एब्सिसा पे टाइम लैप्स को दिखाते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग एक प्रॉपर ग्राफ बना सके। और जैसे ही ग्राफ तैयार हो जाता है हम लोग कहते हैं कि हाँ भाई इतना टाइम जो है हमारा लगा। कुछ इस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ ग्राफ बनाकर। ये आपका हो गया, है ना, यहाँ पे आपका लैप्स्ड टाइम होगा और यहाँ पे पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस होगा जो कि मेगा पास्कल में हम लोग लेकर चलेंगे। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आपका जो है बनेगा, ठीक है, कुछ स्मूथ इस तरीके से कर्व होगा। तो मान लो कि यहाँ पे हमें टाइम निकालना है इस पॉइंट का, तो यहाँ पे मान लो कि हमारा 300 सेकेंड है, कितना है 300 सेकेंड, तो ये 300 सेकेंड ले लिए, है ना, और यहाँ पे हम लोग मान कर चले कि ये हमारा जो है 27.6 मेगा पास्कल हो गया और ये 300 सेकेंड हो गया। तो ये जो है हमारा यहाँ पे इस तरीके से जो है हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं और कैलकुलेट करते हैं कि कितना हमारा जो है हुआ है। तो ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया है, ठीक है। इसमें आपका इनिशियल सेट भी होता है और फाइनल सेट भी होता है। तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको इनिशियल और फाइनल सेट बता सकूँ। मान लो कि हमारा यहाँ से यहाँ तक गया, है ना, इस पॉइंट तक, और यहाँ पे हमारा जो है 290 है मान कर चलो, ठीक है, ये आपका इनिशियल सेट हो गया, ठीक। और आप आगे और बढ़े और यहाँ पे ये जो है यहाँ पे आपका 3.5 था, यहाँ पे 27.6 पे मान लो कि ये हमारा आया, और यहाँ पे इस बार 300 के जगह पे हमारा 300 जो है 90 आ गया, है ना, 300 के जगह पे 390 जो है हमारा यहाँ पे आ गया। तो ये हमारा मान के चलो कि ये फाइनल सेट हो गया। ये क्या हो गया, फाइनल सेट, ठीक। तो ये हमारा फाइनल सेट हो गया, ये हमारा इनिशियल सेट हो गया। तो इस टेस्ट को जब हम लोग कंटिन्यू करते हैं तो हम लोग टेस्ट करते हैं टिल कब तक, जब वन पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस जो है एटलीस्ट 27.6 मेगा पास्कल जब तक ना पहुंच जाता है तब तक हम लोग जो है इस टेस्ट को कंटिन्यू रखते हैं। कनेक्ट करते हैं वेरियस पॉइंट्स को विद स्मूथ ग्राफ, और जो पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस होता है वो इक्वल टू 3.5 मेगा पास्कल होता है। ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं 3.5 पे, एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद स्मूथ कर्व, स्मूथ कर्व के साथ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस होता है एक्स एक्सिस के, उसको रीड करते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम। और सिमिलरली हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग 27.6 पे, और पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस ये जब होता है तो यहाँ से हम लोग जो है मिलाते हैं टाइम को कि कितना टाइम लगा, और ये जो पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस होता है 27.6 मेगा पास्कल, ये हमें फाइनल सेटिंग टाइम को प्रोवाइड करता है कि आपका फाइनल सेटिंग टाइम इतना आपका होने वाला है। ये मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया। यहाँ पे जो टाइम होता है वो मिनट में भी हो सकता है और टाइम जो है आपका सेकंड में भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि किस तरीके का हमारा होने वाला है।
तो डियर अब तक जो भी मैंने आपको बताया यहाँ पे वो चीज़ें वो पॉइंट्स जो है आपका लिखा गया है, आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, मैं कुछ देर स्क्रॉल करते जाता हूँ, आप लोग जो है वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आप अपना खुद का नोट्स बना सकें। जो भी चीज़ें मैंने अब तक बताया है आपको, वही चीज़ें यहाँ पे पॉइंट में लिखा गया है। एक भी पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा नहीं बताया है, थोड़ा बहुत पॉइंट्स होंगे जो समझाने के लिए आपको मैंने बताया होगा। तो यहाँ पे आप एक ये प्रॉपर फिगर जो है आप देख सकते हो, है ना, पेनिट्रोमीटर का। ठीक है, ये जो टेस्ट किया जाता है सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट, वो पेनिट्रो टेस्ट से किया जाता है, और ये जो इक्विपमेंट होता है इसका नाम होता है पेनिट्रोमीटर। ठीक है, जो नीडल होता है, ये जो नीडल रहता है यहाँ पे, ये नीडल का जो साइज़ होता है, बियरिंग एरिया जो होता है वो होता है 645 mm स्क्वायर, 323 mm स्क्वायर, 161 mm स्क्वायर, 65 mm स्क्वायर, 32 mm स्क्वायर और 16 mm स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ कंक्रीट। तो कंक्रीट को मैन्युफैक्चर करने के लिए कौन कौन से प्रोसेस होते हैं वो हम लोग बात करेंगे। तो जो भी इंग्रेडिएंट होते हैं कंक्रीट के, वो क्या होता है, सीमेंट, एग्रीगेट, एडमिक्सचर्स एंड वाटर। ठीक, तो अगर प्रॉपर प्रोपोर्शंस में हम लोग जो है एग्रीगेट को मिला रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, और जो डिज़ाइन मिक्स है उसके अनुसार कर रहे हैं तब, क्योंकि एक डिज़ाइन मिक्स भी ज़रूरी है, राइट। तो इफ़ केयर इज़ नॉट टेकन, अगर प्रॉपर केयर हम लोग नहीं लेते हैं, देखते हैं, देखभाल नहीं करते हैं, प्रॉपर प्रोसीजर इज़ नॉट फॉलोड, अगर प्रॉपर प्रोसीजर नहीं फॉलो करते हैं तो जो कंक्रीट हमारा बनेगा वो बैड क्वालिटी का बनेगा, गुड क्वालिटी का वो हमारा नहीं बनेगा। तो जो कंक्रीट का फॉर्मेशंस के जो स्टेप्स होते हैं, वो हमारा पहला स्टेप होता है बैचिंग, दूसरा होता है मिक्सिंग, तीसरा होता है ट्रांसपोर्टिंग, चौथा होता है प्लेसिंग, पांचवा होता है कॉम्पैक्टिंग, छठा होता है क्यूरिंग, और सातवां होता है हमारा फिनिशिंग। तो सबसे पहला जो हमारा टर्म यहाँ पे यूज हुआ वो है बैचिंग। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बैचिंग के बारे में। ठीक, बैचिंग होता क्या है? तो देखो, बैचिंग जो है ये मेज़रमेंट किया जाता है मटेरियल का, कौन कौन सा मटेरियल का यूज़ करके हम लोग कंक्रीट को बना रहे हैं वो। तो जो बैचिंग होता है वो हमारा दो तरीके से होता है। एक बैचिंग होता है वॉल्यूम वाइज, ठीक है, और एक बैचिंग होता है हमारा वेट वाइज। ठीक है, एक वॉल्यूम वाइज और एक वेट वाइज बैचिंग जो हमारा होता है। सबसे पहले बात करते हैं वॉल्यूम वाइज बैचिंग। तो वॉल्यूम बैचिंग जो होता है इज़ नॉट अ गुड मेथड, ये सही मेथड नहीं होता है फॉर प्रोपोर्शनिंग ऑफ मटेरियल, बिकॉज डिफ़िकल्ट
टू मेज़र ग्रेनुलर मटेरियल इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम के टर्म में जो ग्रेनुलर मटेरियल्स होते हैं उसका मेज़रमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता है, ठीक है। इसलिए हम लोग जो है वॉल्यूम बैचिंग को इग्नोर करते हैं, क्योंकि एक सीमेंट बैग का जो वेट होता है वो 50 kg का होता है, लेकिन वॉल्यूम बात किया जाए एक बैग सीमेंट का तो लगभग 35 लीटर्स जो है हम लोग लेकर चलते हैं। जो गेज बॉक्सेस होते हैं वो यूज़ किया जाता है आपका फाइन और कोर्स एग्रीगेट को मेज़र करने के लिए, मतलब इन द सेंस ऑफ वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम के सेंस में। और जो हमारा वेट वैचिंग होता है ना, जो वेट वैचिंग होता है ये करेक्ट मेथड होता है फॉर मेजरिंग मटेरियल, क्योंकि हम लोग एग्रीगेट का भी वेट मेजर कर सकते हो, सीमेंट का भी वेट मेजर कर सकते हो, वाटर का भी वेट मेजर कर सकते हो या लीटर में मेजर कर सकते हो, है ना, या केजी में मेजर कर, मतलब जितने भी मटेरियल्स हैं सब का वेट के टर्म में हम लोग मेजर कर पाते हैं। इसलिए जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव वैचर्स होते हैं वो अवेलेबल होते हैं, जो कि पार्टिकुलर टाइप के होते हैं, जो कि डिपेंड करता है नेचर ऑफ वर्क के लिए कि कितना हो रहा है। एक सीमेंट बैग का मैंने बताया कि 50 kg का होता है। अलग अलग ग्रेड के सीमेंट बैग्स होते हैं, 33 ग्रेड्स, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, 43 ग्रेड्स, एंड इसके अलावा हमारा जो है 53 ग्रेड्स होते हैं। ये अलग अलग कंपनीज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस ग्रेड ऑफ सीमेंट को यूज करने के लिए जो है प्रेफरेंस दिया है या प्रायोरिटी दिया है। जो डेंसिटी होता है सीमेंट का वो 1440 kg पर मीटर क्यूब होता है। कितना होता है? 1440 kg पर मीटर क्यूब होता है। ओके, उसके बाद हमारा ये जो बैचिंग टर्म है ये हमारा समाप्त होता है। दूसरा है मिक्सिंग। दूसरा क्या है? मिक्सिंग। अगर मटेरियल हम लोग कंपोजिशंस जो है कंक्रीट का वो प्रॉपर प्राप्त कर लिए तो उसका मिक्सिंग भी करना ज़रूरी है, तभी तो एक प्रॉपर बॉन्ड बन पाएगा कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, सीमेंट और वाटर के बीच में या एडमिक्सचर मिला रहे हैं उसके बीच में। तो जो मिक्सिंग होता है ये दो तरीके से करते हैं, पहला हैंड मिक्सिंग और दूसरा मशीन मिक्सिंग। जो हैंड मिक्सिंग होता है ये प्रैक्टिस किया जाता है स्मॉल वर्क के लिए, जहाँ पे इम्पॉर्टेंस नहीं होता है उतना, यानी अनइम्पॉर्टेंट कंक्रीट वर्क के लिए किया जाता है। जो मिक्सिंग होता है कैन नॉट बी थ्रू और इफ़िशियंट हो पाता है हमारा हैंड मिक्सिंग के कारण से। इट इज़ डिजायरेबल टू ऐड 10% मोर सीमेंट टू कैटर फ्रॉम द इन्फीरियर कंक्रीट प्रोड्यूसेस बाय दिस मेथड। यानी जब हैंड मिक्सिंग में जब हम लोग मिक्स करते हैं कंक्रीट को, मतलब कंक्रीट में जो भी यूज़ किए जाने वाले इंग्रेडिएंट्स हैं उसको, तो 10% एक्स्ट्रा हमें सीमेंट ऐड करना पड़ता है ताकि प्रॉपर वो जो है हमारा सीमेंट का कॉम्बिनेशंस बन सके। दूसरा है हमारा, पहला तो था हैंड मिक्सिंग, है ना, हैंड मिक्सिंग। दूसरा है मशीन मिक्सिंग, मशीन मिक्सिंग। ठीक, मशीन मिक्सिंग में क्या होता है कि हमारा रेनफोर्समेंट जो होता है कंक्रीट का वो प्रॉपर तरीके से मिक्स किया जाता है ना। अलग अलग वर्क के लिए लार्ज स्केल मास कंक्रीट वर्क के लिए यूज किए जाते हैं, चाहे मीडियम हो या लार्ज हो। जो मशीन मिक्सिंग होता है इज़ नॉट ओनली इफ़िशियंट बट ऑल्सो इकोनॉमिकल भी होता है और इफ़िशियंट होता है। व्हेन द क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट इज़ प्रोड्यूस्ड इन लार्ज, है ना, लार्ज क्वांटिटी में होता है तब। जो मशीन मिक्सिंग होता है ये 3 तरीके का साइज़ होता है मशीन मिक्सर का। पहला जो साइज़ होता है वो टिल्टिंग होता है, दूसरा नल टिल्टिंग होता है, तीसरा होता है रिवाइजिंग या रिवर्सिंग। जो मिक्सिंग टाइम होता है हमारा मशीन का, है ना, कंक्रीट मिक्सर्स का जनरली हमारा रन टाइम होता है 15 से 20 रिवॉल्यूशन पर मिनट होता है। ठीक है, फॉर प्रॉपर मिक्सिंग इट इज़ सीन आउट 25 to 30 रिवॉल्यूशंस, है ना।
आर रिक्वायर्ड इन वेल डिजाइंड मिक्सर्स। जो मिक्सिंग टाइम होता है वो वैरी करता है 1.5 to 2.5 मिनट, है ना, 1.5 to 2.5 मिनट से वैरी करता है। जो बिगर कैपेसिटी होता है ऑफ अ ड्रम का वो ज़्यादा होता है इज मिक्सिंग टाइम। हाउ एवर मॉडर्न हाई स्पीड पैन मिक्सर्स यूज किया जाता है जो कि RMC यानी रेडी मिक्सड सीमेंट मिक्स करता है हमारा कंक्रीट को अबाउट 15 to 30 सेकेंड, कितना, 15 से 30 सेकेंड में। तो ये दो स्टेप्स थे कंक्रीट फॉर्मेशंस के जो कि मैंने अभी तक आपको बताया। तो अभी तक जो भी मैंने पॉइंट्स बताया उसे आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। एग्ज़ाम्स में आपके जब सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होंगे तो उसमें जब आएंगे तो यही चीज़ आपको जो है लिखना है जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।